हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके ट्यूटोरियल जगतसिंहपुर उड़ीसा। आज का हमारा टॉप सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स क्लास 9, जो क्लास 9 का मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरम मिड पॉइंट थियरम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा टर्म टू एग्जामिनेशन में आता है मिड पॉइंट थियरम, और इसका एप्लीकेशन भी हमारा 9th और 10th में यूज होता है मिड पॉइंट थियरम। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third sides and half of it. तो क्या बोला है? The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third sides and half of it. तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है हमको, उसके बाद क्या बोला है? The line joining the midpoints, यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ किए हैं DE, जो मिड पॉइंट है इसका AC और AB का। D मिड पॉइंट है AC का और E मिड पॉइंट है AB का। तो हमको प्रूव क्या करना है? ये जो D लाइन जो जॉइनिंग हुआ है मिड पॉइंट में, ये किसका न BC का हाफ होगा और DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल BC के साथ पैरेलल होगा। गिवन ABC इज ए ट्रायंगल इन व्हिच D and E are the midpoints of AC and AB respectively. Respectively का मतलब ये होता है D हो गया आपका मिड पॉइंट AC का, आप डायग्राम में देख सकते हैं, और E हो गया मिड पॉइंट AB का। तो टू प्रूफ में हमको क्या करना है? बोला है पैरेलल टू दी थर्ड साइड्स एंड हाफ ऑफ इट। हमेशा स्टेटमेंट से ही हमको सब कुछ निकालना है। पैरेलल ये हो गया हमारा DE पैरेलल थर्ड साइड्स BC, और हाफ ऑफ इट वही DE क्या हो जाएगा? ये जो BC का हाफ हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा, 1/2 BC। इतना ही हमको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे? ड्रॉ BF, B में एक लाइन हम एलोंगेट करेंगे, BF जो पैरेलल होगा हम किसको? AC को पैरेलल होगा। प्रूफ इन ट्रायंगल, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल को मैं यहाँ पे लाके बनाया हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर जो टिक मार्क दिया हूँ। अब ये जो ट्रायंगल को ज़रा ध्यान दीजिए, ADE ट्रायंगल और BEF, ये दोनों ट्रायंगल में अभी देखना है हमको क्या क्या कॉन्ग्रुएंसी है, क्या क्या इक्वालिटी है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, आप इसको AED और BEF भी लिख सकते हैं। तो इजी वे के लिए, कम टाइम के लिए हम क्या करते हैं? नंबर में डिनोट करते हैं, जल्दी होगा हमारा एंगल डिनोट करने के लिए, और इजी भी रहता है लिखने के लिए। तो एंगल 3 एंगल 4 के साथ इक्वल है, इसे क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों आप देख सकते हैं इक्वल हो गया। उसके बाद AE इक्वल टू EB, AE EB के साथ इक्वल है। क्यों? क्योंकि E जो है हमारा मिड पॉइंट है AB का, इसलिए AE इक्वल टू EB है। उसके बाद क्या होता है हमारा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, आप देख सकते हैं एंगल 1 यहाँ पे है, एंगल 2 यहाँ पर है। एंगल 1 एंगल 2 के साथ क्यों इक्वल है? क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किए हैं BF पैरेलल टू AC। BF अगर BF पैरेलल AC हो गया तो हमारा AB क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो जाने की वजह से एंगल 1 एंगल 2 के साथ इक्वल हुआ। इस तरह जो जेड शेप का एंगल आता है, जेड शेप का, अब देखिए जो एंगल जेड शेप का होता है उसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आज BF पैरेलल टू AC यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। तभी मुझे 3 कॉन्ग्रुएंस का मिल गया, मुझे क्राइटेरिया 3 आ गया हमारा। तो ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BEF। तो हमारा क्राइटेरिया कौन सा यूज किया हम? पहला हो गया हमारा एंगल, देन साइड, देन एंगल। तो बाय ASA क्राइटेरिया में ये दोनों ट्रायंगल अभी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद क्या करते हैं हम? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिया हूँ? AD इस ट्रायंगल का और ये ट्रायंगल का BF लिया हूँ। AD BF के साथ इक्वल है बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, उसका कोई भी पार्ट्स आप इक्वल कर सकते हैं, चाहे वो एंगल हो या साइड हो। तो यहाँ पर मेरा लिया हूँ AD और BF, AD BF के साथ इक्वल हो गया मेरा। उसके बाद और क्या लिया हूँ? DE इक्वल टू EF। ये जो आप देख रहे हैं DE और EF, ये भी मैं CPCT में ले सकता हूँ। CPCT में आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, बट
हमको क्या दिया था, ए डी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू डी सी क्यों है, मैं बोला हूँ गिवन में दिया है, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी अगर मिड पॉइंट ऑफ ए सी हुआ तो ए डी जितना होगा डी सी भी उतनी होगा। तो इसी तरह मैं यहाँ पे लिखा हूँ ए डी इक्वल टू डी सी, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ए डी इक्वल टू डी सी हमारा यहाँ पे हो गया। दैट इम्प्लाइज बी एफ इक्वल टू डी सी, बी एफ इक्वल टू डी सी, क्योंकि तो हमारा ए डी के साथ कौन इक्वल है, बी एफ है, ए डी के साथ बी एफ इक्वल है, और ए डी फिर किसके साथ है, डी सी के साथ इक्वल है। तो हमारा यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, बी एफ इक्वल टू डी सी, बी एफ हमारा किसको लिए हैं, बी एफ और डी सी, बी एफ डी सी के साथ इक्वल हो गया हमारा। यहाँ पर ए डी इक्वल टू था डी सी, यहाँ पर बी एफ इक्वल टू डी सी, तो दोनों का अगर हम देखें ए डी इक्वल टू बी एफ देन ए डी इक्वल टू, अब यहाँ पर और एक बार देखिए, ए डी इक्वल टू बी एफ फिर ए डी इक्वल टू डी सी, अगर हम देखें दोनों में ए डी कॉमन रहा, तो हम यहाँ पे ए डी देखिए, ए डी इक्वल टू डी सी फिर ए डी इक्वल टू बी एफ, तो हमें दोनों से क्या मिलेगा हमको, डी सी बी एफ, मतलब बी एफ इक्वल टू डी सी, ये हमारा इक्वेशन 3 बन गया। तो नाउ बी एफ पैरेलल टू ए सी बाई कंस्ट्रक्शन, हम कंस्ट्रक्शन में बी एफ ए सी के साथ पैरेलल किए हैं ऑलरेडी, तो ये हो गया हमारा आई बी पॉइंट। तो आई ट्रिपल आई एंड आई भी, फ्रॉम ट्रिपल आई एंड आई भी वी गेट, ट्रिपल आई बी से हमको क्या मिलेगा, ट्रिपल आई में हम दिखाए हैं बी एफ इक्वल टू डी सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और आई बी हम क्या दिखाएं, बी एफ पैरेलल टू डी सी, तो बी एफ इक्वल टू डी सी एंड बी एफ पैरेलल टू डी सी, तो देखिए डी एफ इक्वल टू डी सी फिर डी एफ पैरेलल टू डी सी, ये हमारा जो है बी एफ डी सी एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल में अगर दो साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, तो इसलिए हमारा बी एफ डी सी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो, क्योंकि इसका दो साइड इक्वल है और पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया हम। पैरेललोग्राम कर देने के बाद पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है और पैरेलल होता है, तो हमारा जो पैरेललोग्राम बी एफ डी सी, इनमें डी एफ इक्वल टू बी सी हो जाएगा, क्यों ना पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल, और डी एफ पैरेलल भी हो जाएगा बी सी के साथ, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ डी एफ इक्वल टू बी सी एंड डी एफ पैरेलल टू बी सी। तो ये जो डी एफ आप देखते हैं, ये डी एफ किसको किसको मिलकर में बना है, डी ई और ई एफ को लिखे बना है, तो इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, डी ई प्लस ई एफ इक्वल टू बी सी, और यहाँ पर जो हम बोले थे डी एफ पैरेलल टू बी सी, डी एफ कहने का मतलब जो है उसका एक पार्ट है डी ई, तो डी ई पैरेलल टू बी सी, हमारा आई में जो लिए थे डी एफ, हमको जो पहले प्रूव करने बोला था डी ई पैरेलल टू बी सी, अब देखते हैं हमारा प्रूफ हो गया डी ई पैरेलल टू बी सी। अभी मैं डी ई प्लस ई एफ, मतलब डी एफ को मैं लिखा हूँ तोड़ के क्या, डी ई प्लस ई एफ, डी ई प्लस ई एफ इक्वल टू बी सी, तो ई एफ किसके साथ इक्वल है, डी ई के साथ, तो मेरा हो गया डी ई प्लस डी इक्वल टू बी सी, यहाँ पर मैं लिया हूँ क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर भी मैं CPCT में लिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर डी ई इक्वल टू ई एफ, यहाँ पर भी मेंशन कर दिया हूँ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं इसलिए ये दोनों साइड इक्वल होते हैं, तो ई एफ की जगह मैं डी ई बैठा दिया हूँ, डी ई प्लस डी इक्वल टू बी सी, टू डी ई इक्वल टू बी सी, तो डी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ये पकड़ डिवाइड हो जाएगा, डी इक्वल टू हाफ बी सी, ये हमारा डबल आई जो है डी इक्वल टू हाफ बी सी प्रूव हो गया। तो इसी तरह आप देखें किसी इजी में प्रूव किया हूँ, आप इसी तरह इसको याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टैंडर्ड 9 का है और जो 10th में भी यूज होता है। थैंक यू।